नमस्कार, मैं देवेंद्र पंजाबी बोल रहा हूँ और मैं डॉक्टर बगाड़े साहब का पेशेंट हूँ। इसके बारे में बाद में बोलूँगा। लास्ट ईयर जुलाई टू अगस्त में मुझे कोविड इन्फेक्शन हुआ था फर्स्ट वेव में, और मैं इधर ही नवी मुंबई में एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट था। तो मेरा एडमिशन 26 डेज़ का था, जिसमें मुझे वेंटिलेटर सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ी थी और लंग इन्फेक्शन 80+ था। तो मुझे ट्रीट करने में डॉक्टर्स को भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन जो डॉक्टर ने मुझे ट्रीट किया उन्होंने मुझे बचा लिया, और थैंक यू वेरी मच वो डॉक्टर के लिए भी। लेकिन घर आने के बाद तो मुझे एटलीस्ट 2 महीना दिन में 5 घंटा ऑक्सीजन सपोर्ट पे भी चलना था। और दूसरा ये था कि उन्होंने मुझे बोला था कि आपको पेट के बल सोना है दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे। तो उसमें भी रिकवरी जो था मैं काफ़ी ये हो गया था, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि रिकवरी जल्दी नहीं होता है। तो अभी छोटी सी बात है कि मुझे अपने बेड से बाथरूम जाना है, जो मुश्किल से 5 कदम है। तो वहाँ से जब मैं वापस आता था तो मुझे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ती थी, मेरा ऑक्सीजन लेवल भी ऑलमोस्ट 85 आ जाता था। तो तुरंत आके मैं पेट के बल लेट जाता था या फिर ऑक्सीजन लगा लेता था। तो ये सिलसिला 1 महीने तक चला, और फर्स्ट विज़िट था मेरा डॉक्टर के पास। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तब तक नहीं आया था, तो मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर जो घर में था वो पोर्टेबल था, तो उसको साथ लेके मैं फॉलोअप के लिए गया था। सेकेंड मंथ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, और डॉक्टर ने तब तक मुझे चलने के लिए भी मना किया था और बोला चलोगे तो सिर्फ 1 मिनट चलना है और 5 मिनट आराम करना है, उतना मेरा वीकनेस था। तो तब तक उन्होंने मुझे कुछ डीप में बताया भी नहीं था, और हेयर फॉल शुरू हो गया था, काफ़ी मतलब गुच्छे जैसे निकल रहे थे, वीकनेस तो बहुत ज़्यादा थी। और जो मैक्सिमम मैं सेकंड मंथ में अचीव कर पाया था वो 3 मिनट चल के 10 मिनट बैठना। तो अंदर से ये हो रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों इतना टाइम लग रहा है रिकवरी के लिए, और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेकेंड विजिट भी डॉक्टर वॉज लिटिल हैप्पी, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। सेकेंड टाइम मैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेके नहीं गया था फॉलोअप के लिए, मैं थोड़ा सा ऐसे ही उसके बिना गया था, देखते हैं कि क्या होता है। और तब डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि मैंने उनको वही कंप्लेन की कि डॉक्टर साहब ब्रेथलेसनेस बहुत है, मतलब मैं थोड़ा सा भी घर में चलता हूँ 3 मिनट, जो आपने अभी मुझे बोला है 3 मिनट चलना 10 मिनट बैठना, वो बोला इससे ज़्यादा करोड़ करना भी चाहोगे तो यू में फॉल, आपको कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। सो टेक इट ईजी। बोलते मेरे पास पेशेंट्स हैं जो 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, वो स्टिल कंप्लेन कर रहे हैं। मैं बोला ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखते हैं। उसके बाद डॉक्टर बगाड़े साहब को मालूम पड़ा कि मुझे कोरोना हुआ था और मैं मरते मरते बचा। तो उनकी और मेरी मुलाकात सारस्वत बैंक में हुई थी, वहाँ कुछ काम से आए थे, मैं भी कुछ काम से गया था। तो तभी उन्होंने मुझे बोला कि पोस्ट कोविड इंजेक्शंस हैं, मतलब आईवी इंजेक्शंस हैं, और अगर आप लेंगे तो आपकी रिकवरी काफ़ी फास्ट होगी। तो इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच की वजह से मैंने ना बोल दिया, बट फिर उन्होंने मुझे घर आके उन्होंने मुझे समझाया कि आपके कंडीशन में तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ले लो, नहीं तो कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। एनीवे, मेरी वाइफ और डॉक्टर बगाड़े साहब जीत गए और मैंने हाँ बोल दी, और फिर मेरा इलाज शुरू हुआ यहाँ पे आईवी इंजेक्शन के फॉर्म में। उन्होंने मुझे करीब 12 से 15 इंजेक्शन्स लेने के लिए बताया था, तो मैं डिसीजन लिया 15 इंजेक्शन्स लूँगा। थर्ड इंजेक्शन में मुझे थोड़ा सा फ़र्क लगा, थोड़ा सा मतलब काफ़ी फ़र्क था कि मैं घर में वो 3 मिनट जो चलने की मेरी एक्सरसाइज थी और 10 मिनट बैठना, उसमें इम्प्रूवमेंट आ गया कि मैं 10 से 12 मिनट चला, बिकॉज मुझे ठीक लगा कि ना ही ब्रेथलेसनेस हुई और एनर्जी लेवल्स भी बढ़ गए। और 6th इंजेक्शन के बाद तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं घर में, मतलब शुरू में मैं जब घर में चला तो मुझे ऐसा लगा कि अंबानी का घर है, ये किनारे से वो किनारे जाने में मतलब मैं हाँफता था। और उसके बाद 6th इंजेक्शन के बाद
तो मुझे घर छोटा लगने लगा कि मैं ये टोक से वो टोक मतलब बिना ब्रेथलेसनेस के चल लेता था। तो फिर मैं अपने घर में ही मैंने चलना शुरू किया और ये चलना बढ़ के ऐसे हो गया कि मैं 30 मिनट्स तक घर में चला, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था। कोविड का वेव चालू था और बोला बाहर नहीं जाए तो अच्छा है। तो उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ा कि मुझे ऐसे लगा कि मैं अगर ऐसे है तो मैं अपना स्कूटर चला सकता हूँ, आई कैन गो आउटसाइड। और एक दिन मैंने ट्रायल के लिए स्कूटर चला के देखा, थाना नाका से डॉक्टर साहब के जो यू टर्न है वहाँ से घूम के अपने घर में आके फिर से स्कूटर पार्क कर दिया। तो फिर मेरा थर्ड जो था मैंने थोड़ा सा डिले किया था फॉलो अप के लिए, मैं 4 मंथ्स के बाद ही गया। एंड हमारे जो डॉक्टर साहब जिन्होंने मुझे कोविड के लिए ट्रीट किया था, ही वॉज लाइक वेरी सरप्राइज्ड, बिकॉज चेहरे का जो नूर है या जो फेस का जो मतलब ये होता है ना, एक बीमार बंदा जैसे दिखता है वैसे मैं बिल्कुल नहीं लग रहा था और मैं हाँफ भी नहीं रहा था। उन्होंने मेरे वाइटल्स चेक किए, सब बराबर मिले उनको। तो उन्होंने मुझे और चलने के लिए तो उन्होंने मुझे दोबारा पूछा कि अभी आप क्या कर सकते हैं कि आपको मैंने 10 मिनट चल के 30 मिनट्स बैठने के लिए बोला है। तो मैं बोला डॉक्टर साहब वो तो अभी पुरानी बात हो गई, मैं अभी 30 मिनट्स भी चलता हूँ तो मुझे श्वास नहीं चढ़ता है। तो ही वॉज सरप्राइज कि अचानक ये सेकंड विजिट और थर्ड विजिट में ऐसा क्या हो गया। एनीवे मैंने डॉक्टर बगाड़े साहब के उनको बताया नहीं कि मैं ऐसे ऐसे आईवी इंजेक्शंस का कोर्स ले रहा हूँ, और उन्होंने इतना ही बोला कि शायद आपकी वाइफ ने आपको डाइट अच्छा कर दिया। एनीवे तो उनका रीजनिंग था, एंड वही टाइम उन्होंने मुझे वो बातें बताई जो उनको मतलब लग रहा था कि अभी मैं शेयर कर सकता हूँ। तो फर्स्ट तो ये बोला था कि जब आप एडमिट हुए और आपका सीटी स्कैन आया था, तो आपका सीटी स्कैन और लंग्स का एक्सरे देख के हम लोगों के मन में विचार आया कि क्या हम इस पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। और समझो हमने ट्रीट कर लिया, तो क्या ये पेशेंट नॉर्मल लाइफ में जा सकता है क्या, कि इसको कंटिन्यूस ऑक्सीजन सपोर्ट देनी पड़ेगी। तो वो बोला कि अभी आपको देख के मैं बताना ठीक समझ रहा हूँ कि आपका लेवल जो था वो यही था, एंड अभी मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप उसमें से बाहर आ गए हैं। तो मैंने बोला अभी डॉक्टर साहब मुझे तो मैं घर में 30 मिनट्स चलता हूँ तो मेरा और भी चलने का मन करता है। वो बोलता है नहीं स्ट्रेस मत करो, अगर आप 30 मिनट्स चलते हो तो एक काम करो, आप बिल्डिंग के कंपाउंड में ये 30 मिनट्स वॉक करो, आपको फ्रेश एयर भी मिलेगा और इट विल हेल्प यू टू गेट बेटर। मैं बोला डॉक्टर साहब अभी नेक्स्ट कब मुझे आना है। तो बोला देखो मैं आपको अभी सच्चाई बताता हूँ कि आपको 70% आराम मिलने वाला था 1 साल में, और जो नेक्स्ट 30% है यानी 100% रिकवरी, इट विल टेक मोर देन 2.5 years। सो आपके केस में आई डोंट नो व्हाट टू से, बट मेरे जो पुराने पेशेंट्स हैं मैं उनमें ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने बोला कि अभी आप मन से शांत हो, बिकॉज यू आर रिकवरिंग और आपका रिकवरी काफ़ी फास्ट है। तो कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हो, जैसे डाइट ले रहे हो, दिन में थोड़ा सा खाना खाते हो, 6 बार खाते हो, बट वो 6 बार जो खाते हो वो शुड बी न्यूट्रिशियस, उसमें प्रोटीन्स ज़्यादा हो, और वॉकिंग ज़्यादा इंक्रीज नहीं कीजिए, और जहाँ आपको लगता है कि मुझे दम लग रहा है तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। तो उसके बाद मैंने 15 डेज का इंजेक्शन कंप्लीट किया, लेकिन मैंने पहले भी बोला कि 6th इंजेक्शन के बाद मुझे जो फ़र्क पड़ा वो मतलब उसको वर्ड्स में डालना थोड़ा मुश्किल है, बट आई वॉज रियली वेरी हैप्पी। और अभी 6 मंथ्स के बाद मतलब जनवरी फरवरी में मैं दोबारा गया था, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, जो आप कर रहे हो वो करो। और तभी उन्होंने ये बोला कि मैं मल्टीविटामिन्स और जो भी है उसमें बिलीव नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आपको कोई गोली भी नहीं दे रहा। मैंने उनसे पूछा था, मैं बोला आप जो नॉर्मल खा रहे हैं वही खाइए, और जो आप कर रहे हैं वही करिए, क्योंकि उसी से आप नॉर्मल हो रहे हैं। तो मैं बोला थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। तो उसने बोला आप मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस यू फेस सम प्रॉब्लम, आप मेरे से फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। एंड अभी आप
जो आपका जो वॉकिंग एक्सरसाइज है आप दिन में 2 बार कर सकते हैं एंड यू कैन मूव अराउंड फ्रीली, बट मास्क ज़रूर पहनिए। एंड उसमें मतलब 16 इंजेक्शंस के बाद तो आप लोग समझ सकते हैं, जिसको 6 इंजेक्शन में फ़र्क पड़ा है तो उसको 15 में कितना फ़र्क पड़ेगा। तो मेरा हेयर फॉल रुक गया, हेयर पहले से ज़्यादा घना हो गया, डेंस हो गया है। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें क्या हुआ कि डॉक्टर बगड़े साहब ने फिर मुझे मिथिलिन ब्लू के बारे में बताया। तो बोला कि पोस्ट कोविड जो है आपके छाती में, लंग्स में बलगम रहती है, वो वहीं रह जाती है। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि अभी देखिए फर्स्ट स्टेप में मुझे आईवी इंजेक्शन से, उनकी एडवाइस से इतना आराम मिला। तो अभी मुझे 1 साल भी नहीं हुआ, अगले महीने मुझे 1 साल हो गया एंड मैं एकदम फिट हूँ। तो डॉक्टर के हिसाब से तो 2.5 साल लगने थे और मैं ऑलमोस्ट 6 महीने में ही नॉर्मल हो गया। तो मिथिलिन ब्लू डॉक्टर साहब ने मुझे उसके बारे में थोड़ा जैसे समझाया, कुछ समझ में आया। तो वो ट्रीटमेंट भी कॉस्टली नहीं है, बॉटल भी मैंने उनसे ले ली और एक नेबुलाइज़र खरीद लिया। अब मैं नेबुलाइज़र से मिथिलिन ब्लू की वो शुरू किया मैंने ट्रीटमेंट। पहले मैं दिन में 1 बार लेता था और रात को 8 बजे 5 ml मतलब डायरेक्टली मुंह से लेना है ओरली, और उसको 5 मिनट तक मुंह में रखना है और फिर सॉलो कर जाना है। तो तीसरे चौथे दिन मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, इसलिए कि मुझे खांसी नहीं आई, लेकिन ऐसे लगता था ना खांसना चाहता, और खांसने से क्या हो रहा था कि अंदर से बलगम, स्पूटम निकल रही थी। और वो स्पूटम बिल्कुल जैसे आपने फेविकॉल थोड़ा सा डाल दिया एक टेबल पे जैसे वैसे दिख रही थी, लेकिन इतना वाइट नहीं, थोड़ा ग्रीनिश। तो वो देख के मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, बट बलगम है तभी तो बाहर निकलेगी। तो एनीवे डॉक्टर साहब को मैंने बोला कि ऐसे दिन में 4-5 बार स्पूटम निकल रहा है और वो कड़क भी है, मतलब ऐसे सॉफ्ट स्पूटम नहीं है, टुकड़े जैसा निकल रहा है। तो डॉक्टर साहब ने बोला घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप नेबुलाइज़र को 2 बार लीजिए और ओरली 1 ही बार रखिए। तो और आपको 1 हफ्ता थोड़ा सा अनकंफर्टेबिलिटी रहेगी, बिकॉज कफ बाहर निकलता है तो अच्छा नहीं लगता है और मेंटली आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। तो जैसे उन्होंने कहा तो मुझे 8 दिन लगे, बट वो 8 दिन में इतना सारा कफ निकला और धीरे धीरे फिर वो कफ क्या है, मोल्डन मतलब पतला वाला निकला, जो कि जैसे घी के जैसे होता है वैसे निकला, लेकिन शुरू में सॉलिड पीसेस निकले। तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि ये करना ज़रूरी इसलिए है कि लॉन्ग टर्म में ये चीज़ आपको प्रॉब्लम देने वाली थी। और मिथिलिन ब्लू ऐसे है कि अगर सेकेंड वेव जो आके गया और थर्ड वेव आके अभी ये लोग आशंका कर रहे हैं कि आएगा, तो आप उसमें से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन मास्क पहनना है और मेंटली आप हैप्पी रहेंगे तो बोलता है कि कोरोना का आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अगर होता भी है तो माइल्ड केस होगा और जो ट्रीटेबल होगा। तो मिथिलिन और उनका जो आईवी इंजेक्शन का कोर्स हैज़ बेनिफिटेड मी लाइक एनीथिंग, बहुत ज़्यादा। और मिथिलिन ब्लू मेरा ट्रीटमेंट चालू है और ज़्यादा महंगा भी नहीं। हाँ, मुझे नेबुलाइज़र लेना पड़ा, लेकिन एक है नेबुलाइज़र लेने के बाद 1-1.5 घंटा तो इतना अच्छा लगता है ना, ब्रीदिंग इतनी ईजी हो जाती है, बहुत कंफर्टेबिलिटी लगती है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इसको कंटिन्यूस लूँगा तो ये जो ईजीनेस है ब्रीथ की वो शायद परमानेंट हो जाए, मतलब मुझे हमेशा अच्छा लगेगा। तो आज डॉक्टर्स डे पे मैं उनको विश करने आया था, क्योंकि पास्ट में उन्होंने हमारी फैमिली में हार्ट का प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिया है। मेरी मदर को के लिए बाईपास सर्जरी रिकमेंड हुई थी, क्योंकि उनका एफिशिएंसी हार्ट का 18% ही था। और उनके ट्रीटमेंट के बाद जो वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही थी, बड़े डॉक्टर से, वो उनकी रिकवरी को देख के काफ़ी परेशान थे, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ्स मेरी मदर की हार्ट एफिशिएंसी 68% थी एंड शी वॉज फिट एंड हेल्दी। आराम मिला। और अभी मेरा छोटा ब्रदर है, उसको ब्रेथलेसनेस थी, तो हार्ट का प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ और उनका ब्लॉक भी डॉक्टर साहब ने क्लियर करके दिया थ्रू आईवी इंजेक्शंस, जो भी उनका कोर्स है। एंड पोस्ट ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने रेकमेंड किया था कि और एक बार कार्टोग्राफी कर लें। तो वो कार्टोग्राफी में का रिजल्ट देख के वो तो मेंटली बहुत ज़्यादा हैप्पी है, क्योंकि क्या है ना, उसका थोड़ा हार्ड काम है।
तो अभी उसको वो हार्ड काम करने में बहुत ईजी लगता है, तो वो सरप्राइज है कि ये मिरेकल कैसे हुआ। तो आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर साहब को विश करने आया था और थैंक्स भी बोलने आया था। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि हो सकता है मेरा रिव्यू कुछ लोगों को हेल्प करे, तो मैं सबके लिए यही मैसेज है कि डोंट गिव अप। पोस्ट कोविड एक्चुअली सैड स्टोरी ये है कि कोविड ट्रीट करने के बाद हमें ये नहीं बताया जाता है कि इतने कॉम्प्लिकेशंस आएंगे और उसमें से बाहर कैसे निकलना है। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स आर बिजी, मेडिकल स्टाफ पूरा बिजी है, तो इस और किसी का ध्यान नहीं गया कि पोस्ट कोविड रिकवरी कैसे हो। हाँ, मुझे डॉक्टर साहब ने बोला था, जिन्होंने मुझे ट्रीट किया, कि बलून्स फुगाओ, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है 600 रुपीज़ का आता है, उसमें से 3 बॉल्स हैं, उसको ऊपर नीचे करना है। तो यहाँ पे मैंने पोस्ट कोविड जो आईवी इंजेक्शंस लिए, उसके पहले वो तीनों बॉल्स को ऊपर उठाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुश्किल से एक उठा, उसके बाद सेकंड उठा, उसके लिए भी बहुत एफर्ट लग रहा था। और आज की तारीख में तो ऐसे है कि मैंने वो मशीन यूज़ करना बंद कर दिया है। बंद नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि अभी मैं तीनों बॉल्स उठा लेता हूँ। मैं आज लाया नहीं था, मुझे मालूम नहीं था मेरा वीडियो प्रेजेंटेशन होगा, नहीं तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाता। वो तीनों बॉल्स मैं बहुत आसानी से उठा लेता हूँ और 20 से 25 सेकंड वहाँ होल्ड भी करता हूँ। तो एक्चुअली वो डॉक्टर साहब ने, जब मैं 2 महीने के बाद गया था, मुझे वो सेम बोला था कि इसको उठा के दिखाओ तीनों को इनहेल करके, तो मैं नहीं कर पाया था। और जब मैं 4th मंथ में गया था पोस्ट कोविड जो इंजेक्शंस लेके, तो उन्होंने देखा मैंने बहुत आसानी से इनहेल करके वो तीनों बॉल्स को बैलेंस कर लिया, और तब मैं रिलीजियसली कर रहा था एंड आई कुड होल्ड इट फॉर 45 सेकेंड्स। बट अभी मेरे नेग्लिजेंस की वजह से इट हैज़ कम डाउन टू 20-25 सेकेंड्स। तो अभी बगाड़े साहब ने मुझे बोला है कि नहीं, ये भी कंटिन्यू करो। हाँ, मैं दिन में 1 या 2 बलून फुला के उसको तोड़ देता हूँ, हाथ से नहीं, अपनी श्वासों से, मतलब उतना ज़्यादा ब्लो करता हूँ। तो आप सोचिए कि मेरी लंग कैपेसिटी कितनी अच्छी हो गई है, क्योंकि हाथ से तो कोई भी तोड़ लेगा, लेकिन ब्लो करना है। और डॉक्टर साहब ने ये भी बोला है कि अगर आप शुरुआत में 10 मतलब ब्लोइंग से एक बलून टूटता है, तो ट्राई टू इम्प्रूव इट टू 8, 6 एंड देन 5 ब्रेथ में वो बलून टूट जाना चाहिए। तो वो मेरा जारी है। एंड आई थैंक डॉक्टर बगाड़े एंड उनके जो सीनियर गोवा से आते हैं टू हील मी एंड टेक मी आउट ऑफ कोविड के जो पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें से उन्होंने मुझे आराम से बाहर निकाल दिया। एंड दिस इज विद इन ए स्पैन ऑफ जस्ट 30 डेज, मतलब पूरे इंजेक्शन होने के बाद तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया। एंड अभी मैं तो इधर उधर आराम से घूमता हूँ, मास्क जरूर लगाता हूँ, आप लोग भी लगाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।